मिस्र बंधुओं का काल विभाजन किसी परवर्ती के आधार पर नहीं है, ना ही किसी मानव चित्तवर्ती के आधार पर है, न ही संख्याओं की प्रचुरता के आधार पर है, न ही किसी भाव सौंदर्य के आधार पर है, न ही किसी रसात्मकता के आधार पर है। तो इनका काल विभाजन सटीक नहीं है। फिर भी ये सामान्य संज्ञाएं इन्होंने दी हैं, इन पर हमें गौर करना जरूरी है। पहले काल को उन्होंने आरंभिक काल कहकर संज्ञायित किया। याद रखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है, तो आप इस माइक्रो डिफरेंस को समझिए। मिस्र बंधु ने आरंभिक काल को भी दो उपकालों में बांटा, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। फिर उन्होंने मध्यकाल नहीं कहा। गणपति चंद्र गुप्त ने भी मध्यकाल कहा और बहुत सारे लोगों ने भी मध्यकाल कहा। इन्होंने मध्यम में एक प्रत्यय लगा दिया, तो माध्यमिक काल कहा। क्या कहकर अभिहित किया? माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी पुनः दो भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। ये गजब की बात है। तो उत्तर माध्यमिक काल क्यों नहीं कहा? सर कहना तो उत्तर माध्यमिक काल चाहिए था, नहीं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी, प्रौढ़ माध्यमिक काल। यानी भक्ति काल चूंकि स्वर्णिम काल है, परिपक्व काल है, इसलिए भक्ति काल को प्रौढ़ माध्यमिक काल कहा। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको इस पर बखूबी से गौर करना है कि मिस्र बंधुओं ने माध्यमिक काल को, सर माध्यमिक काल में तो रीतिकाल भी आएगा, नहीं, रीतिकाल अलग से यहाँ दिखाया है उन्होंने। माध्यमिक काल को पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल कहा है। तो प्रौढ़ माध्यमिक काल उन्होंने भक्ति काल को ही कहा है, और ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है सर।